सूरज ढलने के साथ शाम हो रही थी। अमित और राज भी दोस्तों के साथ चक्कर मारकर वापस घर की ओर जा रहे थे, लेकिन तभी उन्हें पीछे से एक अजीबोगरीब आवाज आने लगती है। ये पीछे मुड़ते ही देखते हैं बहुत तेजी से ज़ॉम्बीज़ इनकी तरफ बढ़ रहे थे। ये है रनर्स और अब इनका शिकार कुछ लड़के होने वाले हैं। तो अब ये आखिर कैसे बचेंगे और क्या ये सरवाइव कर भी पाएंगे? ये है द पंजाब एपोकलिप्स और इसमें हम देखेंगे कि पंजाब जैसी जगह पर जहां मोस्टली खेत खलिहान मिलते हैं, जहां की लैंड काफी फर्टाइल है और जो लैंड लॉक्ड स्टेट है, वहां आप कैसे सरवाइव करेंगे और क्या चीजें आपके सर्वाइवल में काम आएंगी। वहीं क्या डिसएडवांटेजेस होंगे एपोकलिप्स में पंजाब में रहने के, जिससे शायद यहाँ रहना एक अच्छा ऑप्शन ना हो। तो थोड़ा इंतजार करो, इन सब सवाल को जवाब देगा ये मनोदी बालक। अब बिफोर वी बिगिन पहले ही बता दूं, पंजाब काफी बड़ी स्टेट है। सो यहाँ हम स्टोरी तो आपको बताएंगे, साथ ही कुछ पॉजिटिव एंड नेगेटिव साइड्स को भी एक्सप्लोर करेंगे और फिर देखेंगे कि क्या सही है। देखो, काफी वक्त से कई वायरसेस की खबरें आ रही थी। मेजॉरिटी लोग इन्फॉर्म्ड थे कि ज़ॉम्बी वायरसेस भी आ सकते हैं और कोरोना वायरस के आने के बाद से कुछ सालों तक लोगों को ज़ॉम्बीज पर भरोसा था। लेकिन 2-3 सालों तक जब कुछ भी नहीं हुआ और ज़ॉम्बी आउटब्रेक नहीं होता दिखा, तो सब अपनी लाइफ में बिजी हो गए और सबने मान लिया कि कोई ज़ॉम्बी एपोकलिप्स नहीं होगा, और यही थी सबसे बड़ी गलती। कई साल बीत गए, ये साल है 2028। हमेशा की तरह ही इस बार भी वायरसेस की न्यूज आ रही है, लेकिन लोगों ने इग्नोर करना शुरू कर दिया है। आखिर करते भी क्यों नहीं, लोग पक जो चुके थे हर बार ऐसे ही दर्जनों वायरस की इन्फॉर्मेशन सुनकर, जिससे लोग केयर फ्री हो गए। बट इन्हें क्या पता था कि इन सबसे दूर कहीं सीक्रेटली इस पर काम वाकई में चल रहा है। और फाइनली इस वायरस के फैलने की भी न्यूज आई और किसी ने ज्यादा वैल्यू नहीं दिया। फिर क्या था, बस देखते ही देखते ये सब जगह फैल गया और धीरे धीरे भारत के कोने कोने में पैर पसारने लगा। अब कट टू द प्रेजेंट टाइम, जहां अमृत और राज ने ज़ॉम्बी देख लिया है। इनके पास अभी कोई वेपन्स नहीं है और ना ही कोई स्ट्रॉन्ग ट्रांसपोर्टेशन का मीडियम। ये घर से भी काफी दूर है, तो बस इनका सबसे पहला काम था कहीं शेल्टर ढूंढना और रात बिताना, क्योंकि विजिबिलिटी भी धीरे धीरे कम होने लग गई थी। सो वो खुले फील्ड्स में जितना तेजी से भाग सकते थे भागने लगे। सडनली उन्हें एक स्कूल देखी और बस वो उसके अंदर चले गए और सरप्राइजिंगली स्कूल खाली था। ये छोटा सा प्राइवेट स्कूल था, तो सेफ तो था ही, लेकिन साथ ही काफी बड़ा भी था। वहां बुक्स से उन्होंने खुद को कवर कर लिया ताकि ज़ॉम्बीज़ उन्हें ना खा सके, और साथ ही कैंची, पेंसिल्स, केमिस्ट्री लैब से केमिकल्स ले लिया ताकि वो आगे खुद को प्रोटेक्ट और तबाही मचा सके। अब वैसे तो ये काफी टेंशन में थे, लेकिन सोना भी जरूरी था, इसलिए इन्होंने ट्रैप सेट करके रख दिया ताकि किसी के भी आने से बेल रिंग करने लग जाए और ये जाग जाए। रात शांति से बीता और अभी बारी थी पूरे दिन को सही तरीके से यूज करने की, मतलब अपनी टीम बिल्ड करने की, रिसोर्सेज ढूंढने की, क्योंकि पानी ना मिलने से इनका बुरा हाल था, और घर तक वापस पहुंचने की। स्कूल में जो भी वाटर बोतल, बैग्स वगैरह मिले, इन्होंने उसमें सब कुछ भर लिया और यहाँ से निकल गए। अब देखो, अमृत और राज ने सर्वाइव किया या नहीं, ये कई सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करेगा। लाइक उन्हें कुकिंग आती थी या नहीं, वो ग्रुप को ढूंढने में और टीम बिल्ड करने में कैपेबल थे या नहीं, और वो ज़ॉम्बी के बारे में कितनी नॉलेज रखते थे। तो इस पर हम ज्यादा डीप में नहीं जाएंगे। रादर इफ यू गाइस आर इंटरेस्टेड, आप अपनी स्टोरी हमसे टेलीग्राम का डिस्कशन ग्रुप ज्वाइन करके शेयर कर सकते हो, मतलब कि इसके बाद वो क्या करते हैं और किस तरह से उनकी जर्नी आगे बढ़ती है। मैं हमारे डिस्कशन ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, जहां सभी ज़ॉम्बी वॉरियर्स एक्टिव रहते हैं, तो ज्वाइन कर लेना। इसलिए फिलहाल हम अभी स्टोरी को कंटिन्यू नहीं रखते हैं, बल्कि ये देखते हैं कि पंजाब कितना परफेक्ट स्टेट है सर्वाइव करने को लेकर, और क्या वहाँ की सिख कम्युनिटी एपोकलिप्स सर्वाइव कर सकती है या नहीं। स्टार्टिंग विद एडवांटेजेस, तो नंबर 1 है द स्ट्रॉन्ग अटायर। देखो, वी आर अज्यूमिंग कि आप पंजाब में हो और सिख हो, तो यहाँ सबसे पहले आपकी अटायर आपको प्रोटेक्ट करेगी। पगड़ी एक तरह से हेलमेट की तरह काम करता है। ऑल्दो एपोकलिप्स में ज़ॉम्बीज़ के काटने के तरीके पर डिपेंड करता है कि पगड़ी आपकी कितनी काम आएगी, लेकिन सर्टेनली एक एक्स्ट्रा लेयर ऑफ प्रोटेक्शन तो ये जरूर ऐड करती है। अगर आपको पता हो तो कई बार हमने ऐसे एग्जांपल्स देखे हैं जहां सरदार जी ने अपनी पगड़ी उतार दी दूसरे भाई की जान बचाने वास्ते, विच इज रियली ग्रेट जेस्चर। तो एपोकलिप्स में दिस कैन बी लाइफ सेविंग अगर कहीं इस तरह की नीड होती है तो। अटायर की बात करें तो सिख के पास हमेशा किरपान होती है, जो कि क्लोज कॉम्बैट में हमला करने के लिए काफी ज्यादा सही है। तो इसके हेल्प से श्योरली ज़ॉम्बी से लड़ा जा सकता है और खुद को बचाया जा सकता है। लेकिन एक चीज का ध्यान जरूर रखना है कि अगर फास्ट रनर ज़ॉम्बीज़ आपके पीछे पड़े हुए हैं तो क्लोज कॉम्बैट शायद उतना ज्यादा कारगर ना साबित हो। बात करें सेकंड एडवांटेज की, तो दैट इज ओपन फील्ड्स, एंड ये लैंड काफी फर्टाइल होते हैं जो आपकी सर्वाइवल को इंश्योर करेंगे, क्योंकि सर्वाइव करने के साथ ही ग्रो करना भी इंपॉर्टेंट है। इसके लिए एनर्जी की जरूरत होगी, एंड एनर्जी तभी आएगी जब आप अच्छा खाना खाओगे। इसलिए आपको फल सब्जियां उगाना आना चाहिए, और पंजाब में खेती करने वाले लैंड की कमी नहीं है। लेकिन ये है कि आपको यहाँ थोड़ा संभल कर भी रहना होगा, वरना ओपन फील्ड में शेल्टर ढूंढने में परेशानी हो सकती है। तीसरी इंपॉर्टेंट एडवांटेज की बात करूं तो दैट इज वेपन्स। अब ये एडवांटेज के साथ डिसएडवांटेज भी है। देखो, व्हाट आई मीन कि इंडिया में 3rd स्पॉट पर सबसे ज्यादा गन्स कहीं है तो वो पंजाब में है। पहले अभी भी यूपी है और दूसरी जम्मू कश्मीर।
टू बी प्रिसाइज, एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग पंजाब में 3,60,000 के करीब लाइसेंस्ड गन्स हैं और ये 5 इयर्स पहले की रिपोर्ट है। सोचो अभी कितनी ज्यादा होगी। तो जब इतने लाइसेंस्ड गन्स हैं तो इलीगल की तो हम बात ही क्या करें। सो अगर आप पंजाब में ही बॉर्न एंड ब्रॉट अप हो और वहीं पर रहते हो तो आपके लिए एपोकलिप्स में गन्स को एक्सेस करना थोड़ा इजी रहेगा। लेकिन अगर आपके एनिमी के पास भी गन रहा तो खतरा बढ़ जाएगा। इसके अलावा वी नो पंजाब बहुत बड़ी जगह नहीं है, तो यहाँ ज़ॉम्बी एपोकलिप्स होने के चांसेस कम है, जो कि एक और अच्छी एडवांटेज है। लेकिन फिर भी अगर ज़ॉम्बी एपोकलिप्स शुरू हुआ तो वो प्रीटी मच गोल्डन टेम्पल यानी कि अमृतसर से ही होगा, क्योंकि वहाँ ही सबसे ज़्यादा टूरिस्ट अट्रैक्शन होती है। तो अगर वहाँ की गवर्नमेंट ने आउटब्रेक के शुरू होते ही वायरस को और लोगों को एक जगह कंटेन कर दिया तो बचना फिर पॉसिबल है। बात करें डिसएडवांटेजेस की, तो सबसे पहली और बड़ी डिसएडवांटेज ये है कि पंजाब में कोई ज्योग्राफिकल एडवांटेज नहीं है, मींस नो ज्योग्राफिकल एडवांटेज। देखो ये लैंडलॉक्ड स्टेट है एंड ना यहाँ आसपास में जंगल है, ना कोई पहाड़ और ना ही समुद्र। कोई ऐसा इनॉर्मस किला भी नहीं है पंजाब में जहाँ आप छिप सको। तो इसलिए ओवरऑल पंजाब इज अ डिसेंट प्लेस बट नॉट सुटेबल टू सर्वाइव ज़ॉम्बी एपोकलिप्स। जरूर अगर आप सिख हो तो आपके पास बचने के कई सारे और चांसेस खुल जाते हैं, जैसे कि जो आपकी अटायर है वो आपको सर्वाइव करने में हेल्प करे। लेकिन पंजाब एज अ प्लेस आपको कोई ज्यादा एडवांटेज नहीं देता है किसी और स्टेट के कंपैरिजन में। वैसे स्टिल एक बात याद रखना कि एपोकलिप्स में जगह से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है लोग जिनके साथ आप सर्वाइव करोगे। एंड ऑल्सो आपकी तैयारी भी बहुत मैटर करती है, लाइक आप फिजिकली एंड मेंटली कितने प्रिपेयर्ड हो। तो अगर आपको भी हमारे ज़ॉम्बी वॉरियर्स की टीम का हिस्सा बनना है तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, जाके ज्वाइन कर लेना। और अगर आपका भी कोई ज़ॉम्बी वॉरियर्स का लोकल टीम है तो उस तक इस वीडियो को शेयर करो। खैर यहाँ तक देख लियो तो कमेंट करना पंजाब इज लव। और अगर तुम्हें ये जानना है कि क्यों तुम्हें भी एपोकलिप्स से सर्वाइव करने की तैयारी करनी चाहिए तो लेफ्ट साइड पर क्लिक करके देख लेना। बाय।